हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के पोर्शन फिजिक्स की। ठीक। और इस फिजिक्स के पोर्शन में हम बात करेंगे अब चैप्टर नंबर 12 की, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉर्मली यहाँ से आपको जो मोस्टली क्वेश्चन मिले देखने को मिलेंगे वो होंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ से इस चैप्टर से मोस्टली आते हैं। तो हम यहाँ पे अभी इन्हीं न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। तो सिंपली हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है क्या। जैसे फॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है थ्रू एनी कंडक्टर। ठीक। तो जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वो इंड्यूस करता है, या एक तरीके से फ्लो ऑफ करंट की वजह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है। तो ये डिवाइस विच कॉजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल, ये कहलाएगी सेल। और इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है हमेशा। हमेशा ये निगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, क्योंकि निगेटिव आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव टर्मिनल से हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है ड्यू टू अट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल्स, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से राइट से या फिर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो और द मोर विल बी द करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, और इसको को बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। तो कभी कभी यहाँ से कन्वेंशनल से एक वर्ड उठ के आ जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपली याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, करंट को एक्सप्रेस करते हैं आई से। ठीक। जो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम क्यू से, और टाइम को हम यहाँ पे दिखाएंगे टाइम बराबर टी, टी के इक्वल। ठीक। तो अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो जैसे जनरली आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, स्पीड, स्पीड बराबर होता है यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही सिंपली स्पीड क्या है, मतलब करंट के फ्लो को हम क्या मान सकते हैं, स्पीड बना सकते हैं, यानी कि आई। डिस्टेंस, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कितनी दूरी तक ट्रांसफर हो रहा है उसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर। और टाइम, टाइम मतलब टी, कितने टाइम तक ट्रांसफर हो रहा है, यही क्या है हमारा रिलेशनशिप है हमारी। क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाती है। उसी को हम बोलते हैं एक तरीके से करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेनली फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला होगा हमारा ये, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। और जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो यहाँ पे तुमको याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो है वो है कूलम, और जो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये एसआई यूनिट है एम्पियर। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर लेट्स से अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई मेरे पास जो है आई मुझको पता करना है, और मैं एक गुलाम चार्ज को फ्लो करवाता हूँ एक सेकंड में। ठीक। तो आई की वैल्यू के सिंपली यहाँ से क्या निकल के आएगी, आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। तो एम 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, इसी को हम यहाँ से फॉर्मूले में बनाएंगे। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट 1 सेकेंड, यानी कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए तो वो किसके बराबर है, वो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, और ये कब पॉसिबल है, जब 1 कूलम चार्ज पास करता है 1 सेकेंड में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय एमीटर, यानी कि इसको हमेशा मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जिसका नाम होता है एमीटर, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहती है। यानी कि अगर ये कोई वायर जा रही है निकल के, तो यहाँ पे ये इस सीरीज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम आगे। ये दिखाया गया है कि ये कोई बैटरी है,
इस साइड में जो ये आ गई ये बैटरी, और ये कोई लैंप है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये साइड जो होती है ये सी वाली, तो ये हमेशा होती है पॉजिटिव साइड, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो साइड होती है नीचे वाली, ये होती है निगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो फ्लो करते हुए जाते हैं, और वो लैंप से एंटर करके किस ओर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, और वो एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के अंदर। जब वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे तो यहाँ से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा फिर करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन अराउंड ए सर्किट, और ये सब तरफ से कंप्लीट है, दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे सर्किट। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे बोला है कि देखो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है करंट, और नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये लगा हुआ है रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो करंट के फ्लो को क्या करती हो, एक तरीके से रोकती हो। ठीक है, उसे हम रजिस्टर्स बोलते हैं। दूसरी जो चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का क्या पोटेंशियल है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस चीज को ऐसा समझे कि ये कोई स्लोप है, ये कोई स्लोप है। तो अगर मैं यहाँ से पानी छोड़ता हूँ, यानी कि वाटर छोड़ता हूँ, तो वाटर क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर की बात अगर हम करें, ये अगर कोई कंडक्टर है और यहाँ पे करंट, उसके जो वोल्टेज है वो V1 है और यहाँ पर V2 है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि भाई V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इसका मतलब क्या है, जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, V1 से V2 की ओर होगा, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ। तो अगर ये हाई है तो हाई से लो की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और अगर मैं यहीं पे से B1 में से B2 को निकाल दूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो इस कंडीशन में जो मुझको वोल्टेज मिलेंगे उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल के डिफरेंस को हम दिखाते हैं डेल्टा बी इक्वल टू बी वन माइनस बी टू। यानी कि जो भी डिफरेंस है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि अगर कंडीशन ये हो जाए बी वन इक्वल टू हो जाए बी टू के, तो इस कंडीशन में फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। और जब फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, दैट्स वाई उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर फ्लो ऑफ करंट नहीं है, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गए, जीरो हो गए। बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर दिस डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी। यानी कि इसको हम देखते हैं सेल या बैटरी से हम प्रोवाइड करेंगे, और केमिकल रिएक्शन इन सेल प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, सेट इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और इससे क्या होगा, जब मोशन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दिखाते कैसे, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट हमारा ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वायर ले ली है यहाँ पर, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव आ यूनिट, एक एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम ए टू बी। यानी कि अगर कितना वर्क, जो हमारे पास कोई चार्ज है क्यू, इस क्यू को यहाँ से ए टर्मिनल से बी तक पहुँचाने में जितना ही वर्क करना पड़ेगा, अगर हम उसका फॉर्मूला बनाए तो यहाँ पर बन के आता है बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू टेक द चार्ज और टू ट्रांसपोर्ट द चार्ज फ्रॉम टर्मिनल ए टू बी। और वो चार्ज कितना है, क्यू के बराबर है। वो चार्ज किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। उसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि इस काम को करने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है या जितने पोटेंशियल की ज़रूरत है, वो किसके बराबर होगा, उस काम को करने के लिए जिससे उसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज व्हाट पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ताकत। ठीक है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट्स में दिखाया जाता है। और वोल्ट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल वर्क हमको करना पड़ रहा है, डन करना पड़ रहा है टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि अगर मुझको कोई पॉइंट है मेरे पास ए और ये बी, अगर यहाँ पर मुझको 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता हो, तो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट। सिंपल, कितना पोटेंशियल हो जाएगा,
1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इफ आई नीड टू डू और मेक 1 जूल ऑफ वर्क टू टेक 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। दूसरी चीज़, बोल्ट को हम किस में मेजर करते हैं, कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसका नाम होता है बोल्ट मीटर। जैसे अभी हम करंट के लिए यूज़ करते थे अमीटर, तो ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। और यहाँ पर ये चीज़ जो होती है हमेशा पैरेलल जुड़ी रहती है, याद रखना है इस चीज़ को, ये हमेशा पैरेलल जुड़ी रहती है। ठीक है, ये सीरीज में ना होकर क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अक्रॉस द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, यानी कि जहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे ये वायर है, अगर यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर जोड़ता हूँ तो वोल्ट मीटर में यूँ जोड़ूंगा, तो ये पॉइंट ए होगा और ये बी होगा, और ये वोल्ट मीटर तुमको पॉइंट ए और बी के बीच के वोल्टेज को या पोटेंशियल को दिखाएगा। तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं हम आगे इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के केस में जो इलेक्ट्रिक करंट है कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो किसी क्लोज पथ के अंदर बहता है या फ्लो करता है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, तो ये हमारे पास प्लग, प्लग जो हमारी की तरह बिहेव करेगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच है हमारे पास। ये रही हमारी बैटरी या सेल। ठीक है, ये हमारे पास बल्ब है और ये रहा हमारे पास एमीटर। तो इस निगेटिव साइड से फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, हम सब जानते हैं इसके बारे में। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट। ठीक है, तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट कर रहा है इधर। ठीक, जिसकी वजह से बैटरी क्या करेगी, जलेगी। अब ये जो हमारा एमीटर होता है, तो एमीटर हम लगाते हैं पॉजिटिव साइड जिधर से करंट आ रहा है, और निगेटिव साइड ऑफ कोर्स जिधर से निगेटिव बैटरी है, बैटरी की टर्मिनल है। और जैसे ही हम ऑन करते हैं, ये बल्ब क्या करता है, ये ग्लो करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो यानी कि आई की वैल्यू हमको दिखाई देने लगती है। इस तरीके से क्या होती है, हमारा सेटअप होता है। अब कुछ सिंबल्स हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये दिखाता है हमारी बैटरी को, तो हम पहले से जानते हैं इसके बारे में। ये दिखाता है स्विच को, तो यहाँ पे स्विच आ गया। ये दिखाता है इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब है। याद रखना स्विच दो तरह के होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो नॉर्मली एनसीईआरटी जो है वो यही दिखाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो, यानी कि एक से ज़्यादा बैटरी हो तो उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, अगर कहीं पे प्लग की स्विच क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे जो दिखाता है कि भाई ये क्लोज्ड है। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ना हो तो इसको बोल देते हैं ये ओपन है। तो यहाँ पे ओपन का मतलब था, मतलब क्लियरली आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है उन्होंने कि भाई ये ओपन दिखाया गया है। अब बात करते हैं, अगर कहीं पर रजिस्टर लगा हो या रेजिस्टेंस आर लगी हो तो इसको दिखाएंगे कुछ ऐसे, और या फिर इस तरीके से। इन दो तरीके से दिखा दिया जाता है। अगर कहीं पे वेरिएबल रेजिस्टेंस और रीस्टोट लगा हो, तो रीस्टेट के केस में इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस और ऊपर से यूं करके दिखा दिए, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में रिस्टेट हुआ हुआ है। ठीक, अमीटर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, मीटर के केस में पॉजिटिव देन निगेटिव, इस तरीके से आ गया। ऐसे वोल्ट मीटर को लगाया जाता है इस तरीके से। तो याद रखना ये सीरीज वाला केस होता है हमेशा, और ये होता है हमारा पैरेलल। ठीक है, ये केस क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। अब करते हैं, अगर कहीं पे वायर ज्वाइन कर जाए, तो जैसे ये सीधी वायर जा रही थी, यहाँ से बीच में ज्वाइन आ जाए तो ये वायर हो जाएगा। और ये होता है कि अगर कोई क्रॉस करके जा रहा हो बाई विदाउट ज्वाइनिंग, यानी कि जब करा हो, तो इसको हम दूसरी वायर के ऊपर दिखाएंगे तो हम यूँ दिखा देंगे, क्योंकि अगर हम यूँ सीधे लेकर आए तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स की। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जो एक कंप्लीट है। ये हो गया हमारा निगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया हमारी रेजिस्टेंस, और ये आ गई हमारी की। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी की। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अगर कहीं पे एक सेल है तो ये होगा, दो सेल होगा तो ये हो जाएगा सीरीज में, और छह सेल होंगे तो ऐसे दिखा देंगे। वन रजिस्टर है तो ये हो गया, और टू रजिस्टर है तो यहाँ पर पहले एक रजिस्टर दिखाएंगे, फिर एक प्लेन लाइन, फिर दूसरा रजिस्टर, तो टू रजिस्टर का केस आ जाएगा। यहाँ पे अगर टू सेल्स लगे हों इन पैरेलल तो एक सेल ये आ जाएगा और दूसरा सेल ये आ जाएगा। अगर तीन सेल पैरेलल लगे हों तो ये इस तरीके से आ जाएंगे, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है,
ऐसे ही अगर रजिस्टर के हम पैरेलल देखें तो ये दो लगे हैं पैरेलल, और यहाँ पे तीन लगे हैं इस वाले केस में, 1 2 3। इधर आ जाए, इसे बोलते हैं रियोस्टेट। तो ये इस तरीके से दिखाया जा सकता है, इस तरीके से, यानी कि रजिस्टर के बारे में बात चल रही है। ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ये वोल्ट मीटर के बाद यहाँ पे आ गए गैल्वेनोमीटर विद शंट, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर, और ये रजिस्टर की दोनों साइडों में लगा हुआ है, यानी कि ए साइड और बी साइड। ठीक है, अब देख लेते हैं हम थोड़ा ऊपर। ये है वायर कनेक्टिंग केबल, बिल्कुल सीधा। क्रॉसिंग नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जंप करके गया है। ठीक है, पॉजिटिव को प्लस से दिखाते हैं, निगेटिव को माइनस से। अगर कहीं पे क्रॉसिंग कनेक्टेड है तो यहाँ पे पॉइंट दिखेगा आपको एकदम डार्क हुआ हुआ। ठीक, अगर अर्थ से कनेक्टेड है तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। कैपेसिटर कंडेंसर लगा होगा तो बहुत मोटे से बोल्ड करके दिखाया जाएगा ये साथ में। और फिलामेंट लैंप वगैरह है तो या तो ये इस तरीके से दिखाएंगे या फिर ये इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं बल्ब दिखाने के। ठीक, जैसे यहाँ पे भी ये क्या है, बल्ब भी लगा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारी की है, तो की का दिखाने का तरीका एक ये भी है और एक की के दिखाने का तरीका ये भी है। तो ये होती है स्विच वगैरह, की वगैरह। ये है बाइंडिंग और सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये हमारा सोलेनोइड है। ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड का एग्जाम्पल है। और ये आ गया हमारा फ्यूज़। ये फ्यूज़ दिखाते हैं, यू दिखाते हैं, यू दिखाते हैं, इसे फ्यूज़ को बोलते हैं। वेरिएबल पावर सप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, अगर यू करके दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई ऑफ करंट दिखाया जा रहा है। अगेन कनेक्टिंग वायर, बल्ब या लैम्प, बैटरी, स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हो तो इस तरीके से दिखा देंगे। रजिस्टर अगर इस तरीके का भी आ जाए तो रजिस्टर ही होता है वो, अमीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, ये जब लगेगी इससे तो होगा। ये स्विच है, ये सेल है, ये बैटरीज हैं कई लगी हुई है। अगर एक से ज़्यादा सेल लगे हों तो उसे बैटरी बोलते हैं। ये लैंप है और ये है वोल्ट मीटर, ये एमीटर है, ये रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है और ये मोटर है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इनको। अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कंडक्टर के और करंट के बीच में, और साथ में रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ कहता है कि देखो भाई, फ्लो ऑफ जो करंट है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल के। यानी कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वोल्ट्स के, कितने वोल्टेज का डिफरेंस है। अब इसी को हम रिवर्स करके लिख दें तो हम ऐसे लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल टू आई लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बी अपॉन आई लिखें तो ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट जो है इसी को हम कहते हैं आर, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी को बोल देंगे हम रेजिस्टेंस। वेयर जो आर है वो कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। और ये मेटेलिक वायर के बारे में, मेटेलिक वायर पर डिपेंड करेगा, और साथ में टेम्परेचर के, कितना टेम्परेचर है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो किसी वायर का जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये नोटिस कि रेजिस्टेंस भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारी बैटरी लगी हैं, यहाँ पे ये कनेक्ट कर रखा है हमने, और ये लगा है की, ये मीटर है और ये लगा है हमारा वोल्ट मीटर। ये देखो सीरीज में है और ये है पैरेलल इसके, ये रजिस्टर के। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये हमने देख लिया अभी कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली इसके फॉर्मूले को तुम्हें खास तौर से याद रखना है। इसका फॉर्मूला V अपॉन आई इक्वल टू आर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि सेटअप ऑफ सर्किट दिखाया गया है इन डायग्राम। फर्स्ट यूज सेल एंड नोट द करंट, यानी कि पहले सेल का यूज़ करो और करंट को नोट करो। फिर बोल रहे हैं साथ में कि द मीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बी दिखाया गया है, वोल्ट मीटर अक्रॉस द नाइक्रोम वायर दिखाई गई है, ए बी नाइक्रोम की वायर दिखाई है। रिपीट बाय यूजिंग टू सेल्स, थ्री सेल्स एंड द फोर सेल्स एंड नोट द रीडिंग अमीटर्स वोल्ट मीटर, देन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट। तो यहाँ पे सिंपली अगर तुम एक ग्राफ क्रिएट करना चाहते हो तो तुम कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जैसे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो,
इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, कुछ ऐसे। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये यहाँ पर मैं आई को इस साइड ले जाऊँ तो v इक्वल टू किसके है, आर आई के, और v कांस्टेंट हटा दे प्रोपोर्शनल टू है आई के। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इस साइड को मैं इसको मान लूँगा यूँ करके, ठीक। तो ये हो जाएगा ये आई वाई, और ये हो जाएगा एम एक्स। तो एक्स साइड क्या आ गई हमारी ये, और वाई साइड आ गई ये। तो चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक्स है और ये वाई है। तो वाई के तरफ जो है हमको दिखा रहा है वोल्टेज, और एक्स की तरफ दिखा रहा है हमको यहाँ पर करंट। तो अगर हम वाई की देखें तो वाई ये मतलब यहाँ पे आर किसके बराबर है, एम के बराबर। एम दिखाता है स्लोप को, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यानी कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे साथ में करंट भी बढ़ता जाएगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा ग्राफ होता है। अब सवाल जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि आप एक तरीके से समझ लें कि जो रेजिस्टेंस होती है वो रोकने की कोशिश करती है फ्लो ऑफ करंट को। जैसा हम जानते हैं आर इक्वल टू होता है बी अपॉन आई, ठीक। तो जो इसकी एसआई यूनिट मानी जाती है रेजिस्टेंस की, यानी कि आर की, वो होती है ओम, ठीक है। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए वायर इज 1 वोल्ट, यानी कि अगर तुमने कोई एक वायर ले रखी है, ये कोई वायर है, ठीक। तो इस वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अभी वो 1 वोल्ट आ जाए, ठीक। और साथ में तुमने यहाँ पे लगा रखा है मीटर ए, उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या आ जाए, 1 एम्पियर आ जाए। तो इन दैट केस जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। तो करंट फॉलोइंग अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि जो रजिस्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस की। तो मोर द रेजिस्टेंस लेस विल बी द करंट फ्लो ऑफ करंट, और मोर द लेस less the resistance तो more will be the flow of current। if the resistance is double, यानी कि अगर आप इसको डबल करते हैं तो जो तुम्हारा फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अगर हम वोल्टेज को क्या मान लें, वोल्टेज को कांस्टेंट मान लें तो। अब बात करते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। तो कौन कौन से फैक्टर है, तो पहली चीज याद रखना है तुमको कि सपोज करें आपके पास कोई पाइप है, आपके पास कोई पाइप है, लेट्स से यहाँ से हमने एक सिलेंडर लेना है, यहाँ पे कोई सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, बहुत अच्छे। तो जैसे सपोज करते हैं हम कोई आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक। तो मैं बना ही देता हूँ, लेट्स से कंसिडर इट लाइक ए वायर, ठीक है। तो हम मान रहे हैं इसको सिलेंडर। तो जैसे सपोज करो आपको इसको पार करना हो इधर से इधर की ओर, ठीक। तो जब तुम इसको पार करोगे तो जितना ये लंबा होगा पाइप, तुमको इसे क्रॉस करने में इतना ही क्या करनी होगी, परेशानी होगी, ठीक। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ के, इनके मोर द लेंथ मोर विल बी रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है। अगली चीज़ क्या है, अगर ये पाइप जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो दिखाते हैं हम ए से। अगर सपोज करो कि इस पाइप का क्रॉस सेक्शन का एरिया बड़ा है, तो बड़ा है तो मतलब तुम इसके अंदर खड़े होकर भी मूव कर सकते हो, और अगर तुम मूव कर सकते हो खड़े होकर तो तुमको इसे पार करने में कम परेशानी होगी। लेकिन ये जितना छोटा होगा इतनी परेशानी ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ए के। इफ मोर द ए, आर विल बी लेस, और इफ मोर द आर, मोर लेस द ए, देन द आर विल बी लेस। तो अगर हम इन दोनों फार्मूले को मिलाएं तो मेरे पास फार्मूला बन के आता है आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाओ, तो प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है रो, रो एल अपॉन ए, इस तरीके से। अब लेट्स से तुम मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक वायर है, जो ये रो आया है इसका याद रखना,
इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, दिखा रहे हैं रो से। तुमको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ तुमको क्या रखनी है कि भाई अगर आपकी लेंथ हो 1 मीटर और ए की वैल्यू आ जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो इन दैट कंडीशन जो आर होगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में आर और रो की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ऐसा ही यूनिट की बात करो रो की, तो वो यूनिट निकल के आती है हमेशा ओम मीटर, ठीक है। अब कंडक्टर लाइक मेटल्स लाइक एलॉय हैव द लो रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर, यानी कि इतनी लो होती है इनकी अगर वो मेटल्स एंड एलॉय की बात कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की जिनमें फ्लो ऑफ करंट नहीं होता, जैसे रबर है, ग्लास है, तो इनका जो हाई रेजिस्टिविटी होती है जो होती है 10⁻12 ओम मीटर और टू 10⁻17 ओम मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलिए सपोज करें आप तीन रजिस्टर्स को एक सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये R3 आ गया। इसमें जो वोल्टेज का डिफरेंस है V1 का, यहाँ पे V2 का और यहाँ पे V3 का है, और यहाँ A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक जो हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है वो है हमारा B। अब यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा रखा है, इस साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस साइड से करंट फ्लो कर रहा है। अब जब ये करेगा तो ये सबके सब क्या थे, सीरीज में थे, यानी कि एक के बाद दूसरा। अब इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी, उसको हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको क्या कर देंगे, ऐसे ही ऐड कर देंगे, यही रेजिस्टेंस आएगी नई वाली। अब इसको हम निकालते हैं फॉर्मूले के थ्रू। जैसे हमने देखा कि जो हमारा B है, ठीक है, तो B क्या है हमारा, वोल्टेज जो है वो सम है किसका, B1 का, B2 का और B3 का। कौन से B1 B2, ये से वाले जो भी है इसके सम के बराबर है। अब हम जानते हैं कि हमारे B का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे B का फॉर्मूला होता है B बराबर आर आई। अब हम बात करेंगे ये माइनस ये है म्यू आई और ये है आर आई, और ये भी आर आई, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले रजिस्टर की तो वो उसका फॉर्मूला बनेगा B1 बराबर R1 और साथ में बनेगा आई। तो हम करंट को जो मान रहे हैं कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी कि करंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे B2 हो जाएगा R2 आई, और ऐसे B3 हो जाएगा R3 आई, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट इज ऑलवेज सेम। तो इस कंडीशन में अगर हम सम करते हैं तो सम आएगा हमारा B, और जो हमारा फाइनल वाला B है B आ जाएगा हमारा आर आई, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम बी की जगह पे लिखेंगे फिर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब यहाँ पे रखेंगे हम वैल्यू, तो जैसे B1 के लिए रख दिए हमने R1 आई, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे प्लस R2 आई प्लस R3 आई, और इस B की जगह रख देंगे हम आर आई, ठीक। और इन तीनों में से कॉमन अगर हम लेते हैं तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आ गया आई। इस आई से इस आई को काट दो तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से ये हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी सीरीज के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे जो रेजिस्टेंस होती है एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, सम अप हो जाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये देखो तुमको दिखा रखा है कि देखो भाई ये है तुम्हारा R1 R2 और R3, ये तीन रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, सबके वोल्टेज भी दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। ये सीरीज वाले के लिए हमारा फॉर्मूला बना है। अब बात कर लेते हैं पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में क्या होता है, यहाँ पर आई है, लेकिन जब ये आई इन तीन रजिस्टर्स में जाएगी तो ये आई क्या हो जाएगी, वेरिएशन दिखाएगी, यानी कि I1 हो जाएगा, इस साइड I2 जा रही है कुछ अलग, और इस पे I3 जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं इसके ऊपर वोल्ट्स मीटर को, तो वोल्ट्स मीटर क्या दिखाएगा आपको, सिंपल सिंगल रीडिंग दिखाएगा, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। ये बात कर रहे हैं हम पैरेलल की, ठीक। तो अब जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये कि भाई जो आई है वो सम है किसका, I1 I2 प्लस I3। इन दैट कंडीशन व्हाट यू सी कि आई के फॉर्मूले को रखते हैं तो ये आता है B अपॉन आर,
ठीक। तो ये एक आई का हो गया। दूसरी वाले के लिए हो जाएगा आई वन के लिए हो जाएगा बी अपॉन आर वन, क्योंकि रजिस्टेंस तो सबके अलग है, तो वोल्टेज सबके सेम ही आ रहे हैं क्योंकि हमने किसको पहले लगा रखा है उसको। फिर आई टू आ जाएगा बी अपॉन आर टू, और आई थ्री आ जाएगा बी अपॉन आर थ्री। ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी अपॉन आर, यहाँ पे लेंगे हम बी अपॉन आर वन, फिर यहाँ पे लेंगे बी अपॉन आर थ्री प्लस बी अपॉन आर टू और आर थ्री। यहाँ पे बी कॉमन ले लो आप। जैसे ही आप बी कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचता क्या है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अब बात करेंगे पैरेलल की, तो बी से बी कट गया तो हमारे पास बचा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। और ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। ये हमारा पैरेलल अरेंजमेंट है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। यहाँ पे कांस्टेंट रहता है वोल्टेज। ठीक। आई क्या करती है, वेरी करती है, तो जो आई की अमाउंट आएगी वो बढ़ जाएगी आई वन आई टू और आई थ्री के केस में। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे इन्होंने बैटरीज दिखा रखी हैं, तो यहाँ पे तुमको याद रखना है कि ये दोनों यहाँ पर कनेक्टेड हैं सीरीज में। ठीक है। और ये दोनों बल्ब कनेक्टेड हैं पैरेलल। जो पैरेलल कनेक्ट होते हैं यहाँ पर जो इनकी ग्लो होगी, क्यों, क्योंकि आई क्या कर रहा है, डिक्रीजेस, और यहाँ पर आई क्या है, आई सिमिलर है। दोनों में जो आई की अमाउंट जा रही है वो सेम जा रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को तुम याद रखो। तो हमेशा क्या होता है कि जब कोई चीज़ पैरेलल जुड़ी होती है तो वहाँ पे जो बल्ब करते हैं वो लेस ग्लो करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हमको ये देखना है। देखो जैसे हमने अभी एक कुछ देर पहले जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि भाई पोटेंशियल जो होता है बी, वो इक्वल टू होता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा हम क्यू चार्ज को एक पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाने में। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी डब्ल्यू को ऐसे लिख दूँ वी इंटू क्यू, इस तरीके से। ठीक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, अगर तुम सिंपली बात करो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यही है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू कूलम्ब। ठीक। इसके बराबर हो जाएगा। अब हम वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आर आई। ठीक। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आर आई इंटू, और क्यू का फॉर्मूला होता था हमारा, अगर हम क्यू की बात करें तो वो होता था आई टी। ठीक, याद होगा तुमको। और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो यहाँ पे आता है आर आई स्क्वायर टी। ये आ रहा है किसकी वैल्यू, डब्ल्यू की। अगर हम रखवाते हैं इस वैल्यू को, डब्ल्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये क्यू की वैल्यू है और ये आर की बी की वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू। इसको हमेशा एनर्जी वगैरह को और वर्क को हम मेज़र करते हैं जूल में, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। ये क्या है, जूल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, यानी कि अगर हम वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दें तो वही क्या होगी, पावर हो जाएगी। जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर का, पावर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम। टाइम तो यूनिट टाइम में जितना वर्क किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये है। अब हम पहले से जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो W था उसका फॉर्मूला आया था आर आई स्क्वायर टी के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे पावर में रखता हूँ तो ये आ जाएगा आर आई स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी, तो टी से टी कट गया तो P इक्वल टू हो जाएगा आर आई स्क्वायर के बराबर। पहला फॉर्मूला तो ये बन गया। ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बना लेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारे पास आर दे रखा है, तो आर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, आर बराबर होता है हमेशा इक्वल टू होता है आर लेस से बी अपॉन आई के। तो यहाँ पे जैसे मैं बी अपॉन आई लिखूँगा तो बी अपॉन आई, और ये है आई स्क्वायर, तो आई का आई से आई कट जाएगा और पी बराबर आ जाएगा बी आई।
तो अगर प्रोडक्ट निकालते हैं हम वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी का आई का, तो वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पावर, और पावर इज मेजर्ड इन वॉट, पावर इज मेजर्ड इन वॉट। तो अगर तुम ऐसा बोलो कि भाई 1 वॉट जो होता है वो इक्वल टू होता है जब 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराया जाए किसी पोटेंशियल डिफरेंस वाले 1 वोल्ट के मीडियम में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे 1000 वोल्ट का मतलब होता है 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट पर आवर का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर 1000 वोल्ट खर्च हुए हैं 3600 सेकेंड में, और ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट जो होती है वो वॉट आर ही होती है और किलो वॉट आर होती है। ठीक है, तो 1 किलो वॉट इज पावर कंज्यूम्ड व्हेन वन वन वर्क ऑफ द पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, यानी कि अगर हमने 1 वर्क या 1 जूल पावर को यूज़ किया 1 घंटे तक, तो वहाँ पर बनने वाली जो एनर्जी होगी वो 1 किलो वॉट पर आवर होगी। ठीक है, यह है हीटिंग इफेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। ठीक है, तो अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो जैसे सपोज करें ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये एमीटर लग रहा है, ये हमारी की है और ये लगी है बैटरी, क्योंकि बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। अगर यहीं पे बात करें हम वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला आता है हमारा क्यू इंटू वी, और पावर का फॉर्मूला आया था डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्या हो गया, क्यू बी अपॉन टी के बराबर हो गया। अब क्यू अपॉन टी जो है हमारा, जो क्यू अपॉन टी है वो इक्वल टू होता था आई के। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्यू की वैल्यू रखता हूँ तो दैट कम्स आउट पी इंटू वी इंटू आई। ठीक, और हीटिंग एनर्जी सप्लाइड, तो हीटिंग एनर्जी सप्लाइड क्या होती है कि कितनी पावर किसी चीज़ में लग रही है इनटू टाइम के। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जनरली फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब ओम्स लॉ क्या है, ये सवाल है। ठीक है, बी इक्वल टू आई आर, और हीट प्रोड्यूस क्या आएगी, एच आई स्क्वायर आर टी के बराबर, क्योंकि दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द पावर इनटू टाइम, कितना टाइम लगा है। ओके, टू टिल राइट नाउ वी हैव डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे जो फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं उन फॉर्मूलों को किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, इसके ऊपर थोड़ा काम करना है। बाकी इससे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो प्लीज़ उसके ऊपर काम करें जिससे आपको सही रिजल्ट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंड द क्वेश्चंस विल सॉल्व वेरी सून। तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। जो थ्योरी पार्ट है उसको ठीक से रिवाइज कर लो जिससे तुम्हारी हेल्प